जीत का ताज तुम्हारे मस्तिष्क पर सजेगा। सरल हो रहा है तुम्हारा मार्ग जिस पर तुम कदम रखने वाले हो। कुछ बिगड़ी बातें, कुछ बिगड़े रिश्ते इस वर्ष सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। तुम अपनी वाणी पर बस थोड़ा सा संयम रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा तुम बोल जाते हो कि किसी अपने का ही हृदय आहत हो जाता है। तुम दिल से बुरे नहीं हो, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि किसी को पसंद आती है तुम्हारी बातें और कोई बुरा मान जाता है। मेरे प्रिय, यह वक्त है सामने वाले को खुद को समझने का, रिश्तों को जोड़ने का। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, सब कुछ प्राप्त करोगे तुम। दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इसीलिए बेवजह की उलझनों में मत उलझो। जो दुख नहीं है तुम्हारी किस्मत में, उस दुख से होने का दुख प्रकट मत करो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और जो नहीं है उसे भी तुम अपने अच्छे कर्मों से आकर्षित कर सकते हो। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा। उनके सकारात्मक ऊर्जाओं को वाहन करो, आकर्षित करो। खुशियों को, सफलताओं को मैं तुम्हारे लिए कुछ सुनिश्चित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरे दिए संकेतों को समझो। हर कमी प्रचुरता में बदल जाएंगी। मैं तुम्हारा भाग्य लिखूंगा। मैं बदल रहा हूँ तुम्हारे जीवन को। देखो, दिशाहीन से तुम दिशा की ओर कदम रख रहे हो। सफल रहो, सुरक्षित रहो, प्रसन्न रहो। अंक 12-12 के साथ लिखे, हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने को। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना आ जाएं, जब शेर आता है तो सभी कैसे शांत हो जाते हैं। और जब न्याय की तलवार लेकर हाथों पे मैं ही आ रहा हूँ। जो तुमने खो दिया था वह तुम्हें पुनः वापस करवाने को। जो तुमसे हासिल नहीं किया गया उसे दुनिया के समक्ष मैं लेकर आने वाला हूँ, और तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भीड़ में से चुने गए हो। यह संदेश नहीं, ब्रह्मांड की पुकार है, इसे पूरा देखें। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरे आज के इस दिव्य संदेश को लाइक और कमेंट में श्री राधे राधे लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसकी मैं स्वयं से उसे पूर्ण करूँगा। और मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेंगी। कब तक वह करोगे जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है? कब तक तुम वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी तुम्हारा स्वार्थ समझते हो? अब न्याय इतना अधिक जब बढ़ जाए कि धर्म संकट में पड़ जाए,
तब आवाज़ उठाना ही धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली सभी दिव्य पुण्य आत्माओं, तुम कब तक सोते रहोगे? समय आ चुका है अब जागने का, अपने लिए मांगने का अब समय आ चुका है, रुको मत। तुम उनके हकदार हो जिसके लिए आवाज़ तुमने उठाया है। समय आ चुका है आवाज़ उठाने का। मैं जानता हूँ यह महाभारत कलयुग की है, लेकिन तुम्हारा हृदय में मैं बैठा हूँ। साहस बनाऊंगा और विजय मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। तुम्हारे हर पक्ष पर मेरा तुम्हें उत्तर देना क्या तुम्हें विकसित नहीं कर देता है? मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी समय तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला मैं तुम्हें महसूस नहीं होता। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मानव तक भी नहीं आ सकते, वहाँ वनस्पति का संतुलन कौन करता है? सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात, यह सब आखिर कौन नियंत्रित करता है? जब मुझे याद करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति कौन होती है? अरे, मैं तो उतने ही तुम्हारे पास रहता हूँ जितना अग्नि के समीप तपन होती है, जितनी करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। अपने मन के द्वार अब खोलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें न्याय दिलवाने को। अंक 111 के साथ लिखे, मैं आज़ाद स्वतंत्र हूँ। अंक 1111 के साथ लिखे, मैं सुख समृद्धि यात्रा पर बैठ चुका हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, किंतु यह सत्य बात है। कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे, मैं हारे के सहारे की शरण में हूँ। हाँ, तुम्हारे विरुद्ध कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से बहुत अधिक ईर्ष्या करते हैं, जो नाखुश हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गिरने वाले लाख हैं तो बचाने वाले सभी के नाथ हैं। इस संसार में सभी तरह के मानव हैं, किंतु कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारे ही अपने कार्य को लगन के साथ निरंतर करके बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करने में ही अपना कीमती समय व्यर्थ कर रही हैं। यदि आज तुम्हें मेरा यह दिव्य संकेत
प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज मैं तुम्हें यह आशीष देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी और सफलताओं से भरा हुआ होगा, क्योंकि कल का दिन तुम्हारा खुशियों से भरा है। कल से तुम्हें कुछ दिव्य संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव करोगे। शक्ति तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। तुम्हें पग पग पर परमात्मा के दिव्य संकेत करवाए जाएंगे ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। तुम्हारा दिव्य सुनहरा समय बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। यदि तुम्हें भी अपने पिता की महिमा पर विश्वास हो तो दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और लिखें हारे की सहारे की जय हो, हारे की सहारे की जय हो। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसी यात्रा पर चल पड़े हो जहां तुम अब रुक नहीं सकते, जहां हर सवाल का जवाब भी तुम्हें पहले से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यदि हर प्रश्न के उत्तर तुम्हें पहले ही परमात्मा दे देंगे तो पहली तुमने ही हल की है। इस चीज का श्रेय तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस सफर में ईश्वर के समर्पित होकर व्यक्ति जैसे जैसे आचरण, व्यवहार और निर्णय करते हैं, वही संपूर्ण सृष्टि के लिए उदाहरण बनते हैं। और इस सफर की यात्रा को अपने प्रश्नों के उत्तर से ऐसे मिलते हैं कि उनका जीवन धन्य ध्यान जन्म भर के लिए हो जाता है। मेरे प्रिय, तनिक गौर से मेरी बातों को समझो। यह यात्रा निस्संदेह कठिन थी, किंतु अब तुमने जो पा लिया है उसे तुमसे अब कोई भी छीन भी नहीं सकता है, क्योंकि जो वस्तु तुम्हें मिली है वह स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। वह तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भी बहुत परे हो चुकी है, जो समय के साथ बदल नहीं सकती हैं। वह है तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति। मेरे प्रिय, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो तुम सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं। अर्थात जिस ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हें मैं भर रहा हूँ या तुम जिस ज्ञान से भर रहे हो, वक्त आने पर उसका प्रयोग किसी अर्जुन के जीवन को संवारने में लगा देना। उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखकर तुम स्वार्थी मत बन जाना, क्योंकि जो अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों का साथी बनने को तैयार हो जाता है, उनके जीवन का रथ आज भी परमपिता परमेश्वर अपने हाथों से ही चलाते हैं। फिर उसे कुछ भी स्वयं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब कुछ उनके जीवन में अपने आप ही अच्छा होने लग जाता है। परमपिता परमेश्वर की संपत्ति, परमात्मा की दिव्यता और परमात्मा की सिद्धियाँ उस व्यक्ति की वंदना करती है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं,
मंजिल चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति को सफ़र में आनंदित रहना चाहिए। इससे मंजिल मिलने पर उत्साह कभी भी खत्म नहीं होता। और तुम तो एक ऐसी सुंदर मंजिल की और नित्य बढ़ते जा रहे हो, जहाँ पर परमात्मा का हृदय तुम्हारा निवास स्थान बनेगा। इस बात से प्रतिपल मग्न हो जाओ, खुश रहो और कुछ प्रश्नों के उत्तर वक्त पर ही छोड़ दो, क्योंकि जब वक्त उत्तर देता है तो वह लाजवाब होगा। थोड़ी देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आप चाहते हैं एक दिन वही होगा। स्थिति खराब हो सकती है, जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो, एक दिन सब कुछ सही होगा। सच्चे मार्गदर्शन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी न किसी माध्यम से आप यदि किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आज के इस दिव्य संदेश को किन्हीं 3 लोगों के साथ शेयर तो अवश्य करें, ताकि किसी और की भी सहायता हो सके इन दिव्य संदेशों के कारण से। धन्यवाद। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम अपने हृदय को खोलने को तैयार हो चुके हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। इसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें आगे के संदेशों में साझा करूँगा। मेरी प्रतीक्षा करना। Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much. Bye bye. Take care.